बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 एक मरतबा फिर नज़रसानी के लिए वापस भेज दिया। अब हुकूमत की इंटेंशंस ये लग रही हैं कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और उसमें इस बिल को मंजूर करवा लिया जाएगा और दोबारा सदर को भेजा जाएगा। अगर सदर पाकिस्तान 10 दिन में दस्तखत नहीं करते तो ऑटोमेटिकली बिल पास जो है वो तस्वर किया जाएगा और अपेरेंटली लग यही रहा है कि सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये टेंशंस जो बढ़ती जा रही हैं, ये कैसे कूल डाउन होंगी, टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसे ठीक होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात की बातें करना शुरू हो गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सीरियसनेस मुज़ाकरात को लेकर नज़र नहीं आ रही। क्यों गवर्नमेंट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है? फिर गवर्नमेंट एक जानिब तो मुसलसल बातें कर रही है कि हम 14 मई को इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, उस हवाले से करारदाद भी मंजूर कर ली उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन पंजाब हुकूमत ने 10 अरब के फंड्स रिलीज कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम मामलात में उलझा कर रखना चाहती है और सेकेंड एंड पे वो तैयारियां भी कर रहे हैं इंतखाबात के लिए और 14 मई को इंतखाबात हो जाएं? इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम के पहले से हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवासिन के ताल्लुक के मोहतरमा तारहा औरंगजेब साहिबा। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैडम, सदर पाकिस्तान ने बिल वापस भेज दिया है, क्या इंटेंशंस हैं आपके नज़दीक सदर पाकिस्तान की? हालांकि बिल तो अल्टीमेटली आप लोग आज नहीं करवाएंगे, कल पास हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये, सदर पाकिस्तान आज तक उस सिनेरियो से नहीं निकले कि वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। अगर वो खुद को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट समझते तो बिल पे साइन करके भिजवा देते, लेकिन चूंकि वो सिर्फ पीटीआई के प्रेसिडेंट बने रहना चाहते हैं और उन्हीं की वो लाइन को टो करते हैं, तो उन्होंने बिल पे साइन नहीं किए। तो मेरी ये गुजारिश है प्रेसिडेंट साहब से कि जब तक जितना अरसा वो हैं, वो खुद को पाकिस्तान का सदर तस्वर करें, ना कि एक सियासी जमात का। और दूसरी मेरी अर्ज ये है कि अगर उन्होंने साइन नहीं की और टाइम खत्म हो गया, वो हम कल ज्वाइंट सेशन करनी, परसों मंडे को, जी मंडे को 10 तारीख को ज्वाइंट सेशन करेंगे 2 बजे दोपहर, और ये बिल हम फिर अक्सरियत से पास कर लेंगे और उसके बाद ये हमें उनके दस्तखत की जरूरत नहीं होगी, ये बिल सबर हो जाएगा। बस पास करने के बाद ये कानून बनेगा। और दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है। बात ये है कि ये ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ कि एक सूबे का इलेक्शन कराया जाए, बाकी 3 सूबे बैठे रहे और कौमी असम्बली भी अक्टूबर तक इंतजार करेगी अपनी मुद्दत खत्म होने की। और ये बार बार, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर मर्दमशुमारी हो रही है, जिसे हम सेंसस कहते हैं, वो भी किसी सूबे की कंप्लीट नहीं हुई, ना पंजाब की, ना सिंध की, ना बलूचिस्तान की, ना किसी की। तो जब ये नई मर्दमशुमारी होती है, उसके बाद फिर नए हल्का बंदियां भी बनती हैं। जाहिर है कि जिन लोगों का वोटों का इंदराज नहीं हुआ होता, वो सब अपना इंदराज कराते हैं। जब वोटर्स की तादाद बढ़ती है तो फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां नए सिरे से बनाते हैं और फिर वो हल्के बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि आबादी पाकिस्तान की बेतहाशा बढ़ रही है। इन लोगों को ना हौसला है, ना सब्र है। असेंबलियां तोड़ने में भी कालियां थी, वो पंजाबी का एक लफ्ज कालियां ने मार सटिया। वो पहले असेंबलियां पंजाब की तोड़ी, केपीके की तोड़ी, सब मना करते रहे। परवेज इलाही साहब की, मैडम माजरत के साथ कता करामी की माजरत, कालियां पाई हुई तुसी लोगों ने ना, तुसी बार-बार कह रहे सो असेंबली डिसॉल्व करो, इलेक्शन करावांगे। नहीं, गल सुनो, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जी इनके पास बंदे पूरे नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे। इन्होंने तड़ियां दी गवर्नमेंट के बेंचेस से, इनके मिनिस्टर्स ने, इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी इनके पास लोग ही नहीं है, ले आए तहरीक अदम एतमाद, हम देख लेंगे। जब इन्होंने इतना हमें प्रोवोक किया तो तहरीक अदम एतमाद तो एक आईनी तरीका है। नहीं, मैं तहरीक अदम एतमाद की तो बात नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर जो मर्जी कहती रहे। मैं तो पंजाब और केपी की असेंबलीज की डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, और उसके बाद इन्होंने असेंबलियां तोड़नी शुरू कर दी। हालांकि हर असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करने का हक हासिल है। अगर हम नहीं तो कोई नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं कि अगर हम हुकूमत में नहीं है, हम वजीर आजम नहीं है, हम वजीर आला नहीं है, तो फिर कोई भी नहीं। वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडने देंगे, ये इस कमाश पे है। परसों साहब ने बयान दिया है कि जी 2/3 मेजोरिटी इलेक्शन के बाद अगर मुझे नहीं मिली तो मैं ये इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम ही नहीं करूंगा। तो ये क्या गारंटी है कि जो जिस भी सूबे का इलेक्शन होगा तो ये उसको तस्लीम भी करेगा?
और सबसे बड़ी बात है इसकी किस्मत में है रुलना, सड़कों पे धक्के खाने, धरने देने, एहतजाज करना। वो जो कहते हैं ना अच्छे दिनों की ये यादें लेके अब बाकी जिंदगी बैठेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। 4 साल तक किसने IMF को चक्कर दिया, कभी उनसे मुज़ाकरात करता था, कभी मुकर जाता था, कभी U-turn ले लेता था, कभी कहता था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। पहली तकरीर है इसकी हाउस के अंदर। उसके बाद ना खुदकशी हुई और ये फिर अपना मुंह लटका के बिल आखिर IMF। चलो मैम, ये तो इमरान खान साहब ने बातें की और जब वो गवर्नमेंट में आए उसके बाद जो फौरी तौर पर IMF के पास ना जाने का हम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को तो आपने क्रिटिसाइज कर दिया। कहते तो आप लोग भी थे कि आप लोग असेंबलीज डिसॉल्व करें, हम कल ही इलेक्शन करवा देंगे। अब असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं, आप लोग क्यों राह फरार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से? हम राह फरार नहीं इख्तियार करते। हमारा एक मुतालबा है कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाए, फुल बेंच बनाए। अकलीतों के फैसले अक्सरियत कभी तस्लीम नहीं करती। लेकिन एक चीज आइन में कैटेगोरिकली क्लियर है, आप उसमें फुल बेंच के फैसले की क्या जरूरत है? जब आइन ने कह दिया ना फिर उसमें इंतखाबात करवाने हैं, तो मसला ये कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद क्या है? नहीं, आइन कैसे कह रहा है 90 दिन में करवानी है, लेकिन मुल्क के हालात देखिए ना, मर्दमशुमारी हो रही है, सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, फाइनेंशियली हम कैसे हैं, ये पैसा चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस इलेक्शन के बाद ये गारंटी क्या है कि नताइज तस्लीम करेगा। मैडम माजरत के साथ, आप चूंकि बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और आपका जो तजर्बा है डेफिनेटली आप जिस तरह चीज़ों को, हालात को देखती हैं, या जो अब माजी में आप जो कुछ देख चुकी हैं, हम लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा। अब हालात तो माजी में इससे ज़्यादा बदतर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात हुए हैं। इकनॉमिकली अगर आप चीज़ों को डिस्कस करें तो अभी देखिए 100 अरब की आप लोगों ने तरक्याती फंड्स जो हैं वो दे दिए, लेकिन आपके पास इलेक्शंस के लिए फंड्स नहीं है। बहरहाल वो तो पंजाब हुकूमत ने आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 10 अरब रिलीज कर दिया है, तो फंड्स का तो इतना मसला नहीं। कौन सा आपको 100-200 अरब चाहिए? दोनों सूबों के अंदर गालिबन 20 अरब की रिक्वायरमेंट है। नहीं, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं है। कोई सियासी जमात मुस्तकबिल में भी अपना मुस्तकबिल खराब करके इलेक्शन से फरार नहीं चाहती, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे रिव्यू करे, और रिव्यू इस तरह से करे कि फुल बेंच बनाए, फुल कोर्ट बनाए, ताकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों। और इंशाल्लाह वो जो फैसला करेंगे हम तस्लीम भी करेंगे, हम इलेक्शन भी करवाएंगे और इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा चलें, एक चीज तो आइन में क्लियर है, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आइन में क्लियर है तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? लेकिन अगर आप समझते हैं कि फुल कोर्ट जरूरी है आज की तारीख में, फॉर इंस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं फुल कोर्ट बन गया है और फुल कोर्ट भी फैसला दे देता है कि ठीक है जी आइन में लिखा हुआ है, तो अब अगर मिनिमल पीरियड आप आगे लेकर जाकर इलेक्शंस करवाएं, फिर आप लोग किस तरह हालात को ठीक कर देंगे? फिर मौशी हालात कैसे दिनों में ठीक हो जाएंगे? फिर सिक्योरिटी के मामला कैसे बेहतर हो जाएंगे? फिर तो जज साहब ने कहा था हमारी तनख्वाहों से पैसे काट लें। हाँ जी, जो इनको इतनी राहत है इनके पास वो काटेंगे। एक MLA तो लेता है 1.5 लाख तनख्वाह, वो क्या लेता है? और जो इनकी तनख्वाहें हैं वो देखिए कैसी हैं, और इनकी जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं वो देखिए कैसे हैं। तो वो तो उन्होंने अभी भी ऑप्शन दिया, वो आप अभी काट लें। अभी नहीं काटेंगे, पहले फैसला आए, हाँ। कोर्ट का फैसला आए, फुल बेंच फैसला करे। जो 2 जजेस जो थे उनको इन्होंने बिठा के खुद बैठ के फैसला किया, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि ना मैंने ये कहा है कि मैं ये हेयरिंग नहीं सुनूंगा, ना मैंने माजरत की है कि मैं से इस बेंच से अलग कर जाए। तो इससे तो साफ बदनीति जाहिर होती है चीफ जस्टिस साहब की। चीफ जस्टिस साहब मुतनाज़ा हो चुके हैं, अपनी ओहदे से इस्तीफा दें। जिस तरह से कहा करते थे जी नवाज शरीफ नाअहल हो गया, प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दिया, शाहिद खान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाया और चले गए इस्लामाबाद से। ये इस्तीफा दें क्योंकि ये मुतनाज़ा हो चुके हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। इन्होंने उन जजेस को साथ बिठाया जो 2 जजेस जो थे पहले ही मुतनाज़ा थे, और जो अतर मिनल्ला साहब है उनके बारे में झूठ बोल दिया कि जी वो उन्होंने माजरत कर लिया कि मैं हेयरिंग नहीं सुनूंगा और मैं इस बेंच में नहीं बैठना चाहता। जबकि कल अतर मिनल्ला साहब की स्टेटमेंट आ गई, आप मीडिया में भी चली, सब चैनल्स पे चली, सारे पाकिस्तानी कौम ने देखी। ये जो झूठ है ना इस मनसब के लिए बेहतर नहीं है। तो मैडम आप नहीं समझते कि बीइंग लीडिंग पार्टी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आप लोगों को चाहिए आप इंस्टीट्यूशंस को साथ लेकर चलें? मतलब अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस को लेकर ये बातें होंगी तो ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि मुल्क में अदलिया को लेकर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, या फॉर इंस्टेंस वाइस वर्सा सिनेरियो में अदलिया की तरफ से भी बात कर लें। मुल्क की
13 सियासी जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं, हर सियासतदान ने, हर पार्टी हेड ने यही कहा है कि ये चीफ जस्टिस जो है इसका फैसला नामंजूर है। पार्लियामेंट में इसीलिए करारदाद पास की गई, क्योंकि ये फैसला जो था ये ना तो इंसाफ पे मबनी है, ना इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर करके किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफदारी का फैसला है और हम इस फैसले को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मैडम आप जब तक फुल बेंच नहीं बने। आप पार्लियामेंट की मेंबर हैं, मतलब आप किस तरह कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला तस्लीम नहीं होगा? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम नहीं होंगे तो फिर मुल्क में चलेंगे किस तरह मामला? और आप अगर सोचें कि यही फैसले सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल अप्रैल में पीटीआई ना मानती तो फिर क्या होता? और आम आदमी अगर उठ के कहना शुरू कर दे कि ये बेंच जो है ये बाइस्ड है, मैं नहीं इसके फैसले तस्लीम करूंगा, फिर मुल्क में ये मतलब बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना कि हम आराम से उठ के कह दें कि जी हम फैसलों को तस्लीम नहीं करते क्योंकि हमारी मंशा के मुताबिक नहीं है। हमारी मंशा की बात नहीं है, उन्होंने बेंच गलत बनाया है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उस बेंच के बारे में है जिस बेंच ने ये फैसला, अक़लियतों का फैसला। फैसले से तो आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, फैसला तो आइन के मुताबिक हुआ है ना कि इलेक्शन टाइम पर करवाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम हमारा अक्टूबर 2023 है जब असेंबली की मियाद खत्म होगी। लेकिन आपका आइन कहता है ना कि अगर असेंबली, आपकी ये बात ठीक है कि मुल्क की तारीख में कभी ये नहीं हुआ, लेकिन आइन में तो ये नहीं लिखा हुआ कि अगर मुल्क की तारीख में नहीं हुआ तो ये होगा ही नहीं। ये तो आइन कैटेगोरिकली कहता है कि अगर किसी सूबे में असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो आप उसको 90 रोज में इलेक्शंस करवाएं उसके। आज अगर सूबाई असेंबली का इलेक्शन होता है, अक्टूबर में नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है, तो ये कैसे मुमकिन है? नहीं है कि सूबाई असेंबलियां जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगी। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, आपका यह आर्ग्यूमेंट बहुत वैलिड है, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस आर्ग्यूमेंट को तस्लीम जरूर करूंगा। फिर आप आइन में तरमीम कर दें। आइन भी तो कोई चीज है ना, जो चीज आइन में लिखी है, मैं तो आपसे उसका सवाल कर रहा हूं। आपका आर्ग्यूमेंट बहुत वैलिड है। हद तक जाएंगे, आइन में तरमीम करनी पड़ी वो करेंगे, इस जज के खिलाफ कुछ करना पड़ा वो भी करेंगे, इस बेंच के फैसले के खिलाफ हमने जो लाया अमल तय किया वो भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और हम इस फैसले को कभी तस्लीम नहीं करेंगे जो एक बाइस जज ने दिया है, जो एक ऐसे बेंच ने दिया है जो 2 जज पहले मुतलाजा थे, मुजाहिर नकवी साहब भी, इजाजुल हसन साहब। अच्छा, तो वो बेंच में जज क्यों नहीं बिठाए गए? जो बाकी 4 जज थे जो ये फैसला नहीं चाहते थे, इन्होंने क्यों उन्हें बाहर निकाला? और ये 3 जजों का बेंच है, 2 जज और 1 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने फैसला सादिर कर दिया। हम ये फैसला अक़लियतों का तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं तो फिर इस तरह ये तो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना आप। कल को आप लोगों ने सादा तो हुकूमत में रहना नहीं है, कल को ये कुछ आप कर रहे होंगे तो फेस तो फिर आप लोगों को भी सब कुछ करना पड़ेगा। माजी में भी आप लोगों ने किया है। नहीं, अगर इमरान खान इतना इंतशार पैदा कर सकता है तो हम तो कानून के दायरे में बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दे, कल चीफ जस्टिस बना दे फुल कोर्ट, और उसके बाद फुल बेंच जो है इसकी समाप्त करे, जो फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे। इस एक लाइन में हर्ज क्या है? लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर फुल कोर्ट का फैसला ये आता है, क्या मुसीबत है, क्या कमजोरी है? मैडम आप अगर आपका मुतालबा दुरुस्त हो सकता है, आप कह रही है कि फुल कोर्ट का फैसला ये आ जाता है हम तस्लीम करेंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर फुल कोर्ट यही फैसला देगा फिर आप हालात कैसे दिनों में ठीक करेंगे? फिर कैसे इंतखाबात करवा लेंगे? ठीक करेंगे, हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन फुल बेंच समाप्त करे, फुल बेंच फैसला करे। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही कि हम तो मुल्की मामलात के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि ठीक है मुज़ाकरात कर लें, कुछ थोड़ा आगे पीछे अगर होते हैं मामला तो ठीक है हम भी उसको तस्लीम करेंगे। हुकूमत क्यों नहीं सीरियसली ले रही तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात? क्योंकि हुकूमत को तहरीक इंसाफ पर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है। जब हम अपोजिशन में बैठे थे हमने कहा जी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए पाकिस्तान की बाकी सूरत को बेहतर बनाने के लिए बिल बैठ के तय किया जाए। तो इमरान खान साहब ने हाउस में कहा मैं तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर ही तस्लीम नहीं करता, हम उसे कैसे तस्लीम करें? आप बताएं ना, जो माजी में वो अपने मुंह से निकालता रहा है, हमें तो वो देख रहे हैं ना कि ये 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर बन गए, लोग घरों में आबाद हो गए, रोज रात को 50 लाख घरों में रोशनियां जलती हैं कि ये वो मकान दिए। ये कौन सी बात सच करता है जो हम इसके पीछे चले? नहीं तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब गलत कर रहे थे, आप लोग उन पर तनकीद करते थे, तो आज आप लोग फिर गलत नहीं कर रहे? नहीं, हमारे लिए इमरान खान नाकाबिल एतबार है। इसका गारंटर कौन है कि ये जो बात तय करेगा उस पर अमल करेगा? ये तो रात को बात करता है, सुबह मुकर जाता है। आप किसकी गारंटी चाहते हैं? तो मुकर जाता है। आप किसकी गारंटी चाहते हैं? हाथ में साइफर लहराता है, चिट्टा कागज,
ये जी अमेरिका से परवाना आ गया मेरी मौत का, ये कौन कौन से ड्रामे नहीं करता। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, कौन गारंटर बने इमरान खान साहब का, तो आप बात करने को तैयार नहीं, हैं? मैं तो ये कहती हूँ, इसको मेरा मुफीद मशवरा है, ये हॉलीवुड चला जाए, वहां जाके फिल्मों में काम करे, बड़ा कामयाब। अच्छा, आप देखेंगे इनकी फिल्में? देखिए, जब वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा, एक टैक्सी में बैठे, उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि हाँ बताओ भाई हालात क्या, उन्होंने कहा जी इंग्लिस्तान तो बस अब खत्म होने के करीब है। उन्होंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या अदालतें अवाम को इंसाफ मुहैया कर रही हैं? उसने कहा जी अदालतों से तो इंसाफ मिल रहा है। उसने कहा फिर इंग्लिस्तान को कुछ नहीं होगा, फिर इंग्लिस्तान कायम और दायम रहेगा जब अदालतें इंसाफ दे रही हैं हर आदमी को। तो यह इंसाफ का तो ये आलम है कि जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि ना मैंने माजरत की बेंच से, ना मैंने ये कहा कि मैं इस समाज को सुनना नहीं चाहता, मुझे अलग कर दे, और मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, और अपनी मर्जी के 2 जज बिठा लिए जो पहले मतनाजा थे, और जो उस 3 में यही बात कर रहे थे, तीसरे खुद विराजमान हो गए, फैसला सादर कर दिया। मैडम, अगर एक हुकूमती रुकने हुकूमत, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, चीफ जस्टिस साहब इंसाफ के तकाजे पूरे करें। अगर हुकूमत की इतनी सीनियर जो रुकन है, जो पार्लियामेंट की मेंबर है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो इस तरह की बात करें, तो फिर मेरे मुंह में खाक, इसका मतलब है कि ये मुल्क नहीं चलेगा फिर? नहीं, ये मुल्क बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये चीफ जस्टिस नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको इस्तीफा देना होगा और घर जाना होगा। अगर ये इसी तरह से लाकानूनियत के फैसले करेगा, इसी तरह से अकलीतों के फैसले करेगा और अक्सरियत पर मुसल्लत करेगा, तो इसको घर जाना होगा। अच्छा, कल कौमी सलामती का इजलास हुआ और उसके अंदर एक दिन इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर करवाने के ऊपर भी डिस्कशन हुई। आज पंजाब हुकूमत ने 10 अरब के फंड रिलीज कर दिए इलेक्शन कमीशन को। आप लोग ऐसे तो नहीं, डबल गेम तो नहीं कर रहे पीटीआई के साथ के अंदर खाते तैयारियां भी कर रहे हो इलेक्शंस की? नहीं, हम सियासी जमातें इलेक्शन में हम जाएंगे। हमने ये कब कहा है कि हम इलेक्शन अगर होगा तो हम आइसोलेट होकर बैठ जाएंगे? हमने तो ये नहीं कहा। हमारे लोगों ने एप्लीकेशंस भी जमा कराई हैं, पार्टी को भी कराई हैं, अपने कागजात भी नामजदगी दाखिल कराए हैं। हम तो इलेक्शन में, हम सियासी जमात है, सिर्फ हम नहीं जाएंगे, पीडीएम की हर जमात हिस्सा लेगी। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून लेगी, पीपल्स पार्टी लेगी, मौलाना फजल रहमान लेंगे, तमाम जमातें उस इलेक्शन के में हिस्सा लेंगे और अपने बंदों को खड़ा करेंगे। लेकिन पहले चीफ जस्टिस की इस बात का नतारा होना चाहिए कि उन्होंने ये अकलीती बेंच 3 रुकनी बना के, जिसमें 2 रुकनी, तीसरे वो खुद है, ये फैसला अकलीतों का क्यों मुसल्लत किया एक अक्सरियत पे, जबकि बार बार पार्लियामेंट कह रही है, पार्लियामेंट एक सॉवरन अदारा है, उसकी अपनी एक अहमियत है, उसको सबसे अहम अदारा है। तो पार्लियामेंट जब कह रही है कि आप फुल बेंच बना दें, फुल कोर्ट ये फैसला करे, उन्हें इस चीज में पूछे चीफ जस्टिस से क्या अमर माने है। अच्छा मैम, आखिर में बताइएगा, अभी हमने देखा कि कल परसों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, आप फ्रूट चाट बना रही थी मरीम नवाज साहबा के साथ, मरीम औरंगजेब साहबा भी मौजूद थी। बस आखिर में मुख्तसरन लाइटर नोट पे, वो सारी फ्रूट चाट मरीम नवाज साहबा ने बनाई? वो सारी फ्रूट चाट क्या सिर्फ मिक्स ही किया? मेरी बात सुनिए जी जी। सिर्फ मरियम औरंगजेब ने उस पर चाट मसाला डाला और मैंने लाल अनार डाले, अच्छा, जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं। हाँ। अनार के दाने मैंने डाले, बाकी केले, अमरूद, सेब सब मरियम नवाज ने काटे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हम जितनी भी पॉलिटिशियंस हैं ना, हम अपने घरों के काम भी करती हैं, हम जलसों में भी जाते हैं, जलसों में बोलते भी हैं, और सियासी जमातों की क़यादत जो है वो ख़वातीन माशाल्लाह कर रही हैं, जो हर किस्म के काम खुद कर सकती हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि तमाम फल जो उस परात में आपको नजर आ रहा था, जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन था, कि वो तमाम मरियम ने काटे, और मरियम औरंगजेब ने उस पे फ्रूट चाट का मसाला डाला और मैंने अनार के दाने। बस। चल, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताहिरा औरंगजेब साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। उनकी गुफ्तगू आपने